सौरव जोशी, इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर। हर कोई ये जानना चाहता है कि वो असल में हर महीने कमाते कितने हैं। तो चलिए आज इन सारे अंदाजों और अटकलों को साइड में रखते हैं और उनकी असली YouTube कमाई का पूरा हिसाब किताब करते हैं। अगर ऑनलाइन जाकर देखेंगे ना तो सोशल ब्लेड जैसी वेबसाइट्स पर कुछ ऐसे आंकड़े मिलेंगे जो हैरान कर देंगे। कहीं लिखा है 86 लाख तो कहीं लिखा है 13 करोड़ महीना। मतलब ये रेंज इतनी बड़ी है कि इससे कुछ भी साफ नहीं होता। तो फिर असली नंबर है क्या? सच इन दोनों के बीच में ही कहीं है और आज हम उसे ही खोज निकालने वाले हैं। तो जाहिर है इन अंदाजों पर तो हम नहीं जा सकते। इसके बजाय हम एक क्रिएटर के नजरिए से पूरी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि देखिए YouTube की कमाई सिर्फ व्यूज का खेल नहीं है। इसके पीछे और भी कई फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम आज एक एक करके समझने वाले हैं। सौरव जोशी की कमाई को ठीक से समझने के लिए हम एक खास मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसे हम कहते हैं 5 फैक्टर मेथड। ये वो 5 जरूरी चीजें हैं जो किसी भी यूट्यूबर की असली कमाई तय करती हैं। तो ये 5 कदम कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले तो आते हैं उनके महीने के व्यूज, फिर उनका कंटेंट किस टॉपिक पर है, तीसरा उनके वीडियोस की लंबाई कितनी होती है, चौथा लोग उनके वीडियो को कितनी देर तक देखते हैं, मतलब वॉच टाइम, और आखिर में उनके वीडियो पर जो एड्स चलते हैं वो कितने काम के हैं। चलिए पहले फैक्टर से ही शुरू करते हैं और यहाँ आंकड़ा देख के शायद आप चौंक जाएंगे। पिछले महीने सौरव जोशी के चैनल पर लगभग 377 मिलियन यानी 37 करोड़ 70 लाख व्यूज आए। और सबसे जरूरी बात, ये सारे व्यूज उनके लंबे वीडियो से हैं, शॉर्ट से नहीं। और यही बात कमाई में जमीन आसमान का फर्क डाल देती है। अब आते हैं उस एक चीज पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, एक ऐसा मीट्रिक जो पूरी गेम को बदल देता है, और वो है RPM। ये सिर्फ व्यूज की गिनती का मामला नहीं है, ये इस बात का मामला है कि उन व्यूज की असली कीमत, असली वैल्यू क्या है। तो ये RPM आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है रेवेन्यू पर मिनट, यानी YouTube हर 1000 व्यूज पर आपको कितने रुपए देता है। ये किसी के लिए सिर्फ 20 रुपए हो सकता है, तो किसी के लिए 100 रुपए से भी पार। सब कुछ कंटेंट, ऑडियंस और वीडियो के फॉर्मेट पर निर्भर करता है। सौरव जोशी के केस में ना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और वो है उनके वीडियो की लंबाई। YouTube का एक सीधा सा नियम है, अगर वीडियो 8 मिनट से लंबा है तो उस पर 1 से ज्यादा एड्स लगाए जा सकते हैं, शुरू में, बीच में और आखिर में। और सौरव जोशी के लगभग सारे ही वीडियोस 8 मिनट से लंबे होते हैं, जिससे उनकी कमाई की गुंजाइश अपने आप बढ़ जाती है। अब देखिए, वीडियो में ढेर सारे एड्स लगा देना एक बात है, पर क्या लोग उन्हें देख भी रहे हैं? यहीं पर वॉच टाइम का जादू काम आता है। सौरव जोशी की जो ऑडियंस है, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं, वो उनके व्लॉग्स को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखती है। इसका मतलब साफ है, वीडियो में लगे ज्यादातर एड्स देखे जाते हैं, जो सीधे सीधे कमाई को बढ़ाता है। ठीक है, अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प फैक्टर पर, जो RPM को ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी, और वो है ऑडियंस। मतलब वीडियो देखने वाले लोग कौन हैं। ये बात तय करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है कि विज्ञापन देने वाले उन व्यूज के लिए कितना पैसा देंगे। यहाँ एक बड़ी मजेदार खींचतान चलती है। एक तरफ एडवर्टाइजर्स उनके चैनल को सीधा टारगेट करते हैं और उनके दर्शक बहुत एंगेज्ड हैं। ये दोनों चीजें RPM को ऊपर खींचती हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी ऑडियंस में ज्यादातर बच्चे हैं, जिनकी खरीदने की पावर कम होती है, और ये बात RPM को थोड़ा नीचे खींचती है। तो हमें इन सबके बीच का एक बैलेंस निकालना होगा। तो ठीक है, हमारी पूरी पड़ताल लगभग हो चुकी है। सारी जरूरी फैक्टर्स को हमने देख लिया है। अब टाइम है इन सबको एक साथ जोड़ने का और फाइनल नंबर निकालने का। तो हमारे इक्वेशन का पहला हिस्सा टोटल मंथली व्यूज, और वो कितने हैं? 377 मिलियन। मतलब एक जबरदस्त आंकड़ा। और अब इक्वेशन का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, इन सारे फैक्टर्स को, मतलब वीडियो की लंबाई, ऑडियंस, इन सबको मिलाकर जो एक अंदाजा बनता है, वो है लगभग 45 रुपए का RPM। तो हमारे पास व्यूज हैं, हमारे पास RPM भी है। तो सवाल ये है कि फाइनल नंबर क्या है? सौरव जोशी हर महीने YouTube से आखिर कमाते कितना है? और वो फाइनल आंकड़ा है लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए हर महीने। जी हाँ, ये हमारे कैलकुलेशन पर आधारित एक रियलिस्टिक आंकड़ा है, जो उन ऑनलाइन वेबसाइट्स की बहुत बड़ी रेंज से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है।
तो अब ये तो पता चल गया कि ये कमाई होती कैसे है, पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये जानने के बाद कि कोई क्रिएटर इतना कमा रहा है, उसे देखने का जो कारण है, जो कनेक्शन है, क्या वो बदल जाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।